वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। ट्यूटर्स कॉमन मिस्टेक्स में आज का मिस्टेक है कि देखिए ट्यूटर्स की ओर से क्या मिस्टेक्स आते हैं जब वो इंटरव्यू अटेंड करते हैं। तो देखिए क्या क्या मिस्टेक्स आते हैं। इंटरव्यू का मिस्टेक है, मिस्टेक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू। पहला कि देखिए हमें बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है तो बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉइज़ भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ओर से भी नॉइज़ होता है, हम भी घर से कंडक्ट करते हैं, आपको भी घर से अटेंड करने होते हैं। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टेक्स क्या है कि एक ईयरफोन नहीं आप यूज़ करते हैं। देखिए ईयरफोन यूज़ करना है ताकि बेटर ऑडियो हो सके, आप हमारी बातों को अच्छे से सुन सकें। तो ये मिस्टेक्स देखा गया है जो कि नहीं होना चाहिए। आपकी ओर से एटलीस्ट ईयरफोन होना चाहिए। तो दुनिया तो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी हो चुका है, एटलीस्ट ईयरफोन तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ईयरफोन नहीं होता है। दूसरी बात कि लोग अवेयर नहीं हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे होता है, लोग को अभी बहुत भी दिक्कत है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं तो पूरा दुनिया जान ही रही है, जान ही रहा है, ये कहीं परमानेंट नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से नॉट अवेयर हैं, सब अभी जानते नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत होता है। तो अब क्या है कि उनमें और क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं कि जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप अटेंड करते हैं उसमें कोई कॉल्स आता है, तो बहुत से ट्यूटर्स को हम नोटिस किए हैं कि वो इंटरव्यू तुरंत कट कर देते हैं और वो कॉल को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए इंटरव्यू के दौरान ये सब जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डूज एंड डू नॉट नहीं पढ़ते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले। उसमें क्या होता है, डूज में बताए जाते हैं क्या क्या करना है, डज नॉट डू नॉट में बताया जाता है क्या क्या नहीं करना है। अब कॉल रिसीव करते हैं, वैसे ट्यूटर के साथ हम क्या करते हैं, जो आप हमारे साथ प्ले कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तौर तरीक़ा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको केयर नहीं करते हैं कंपनी से बाहर। वैसे ट्यूटर वो कभी नहीं जुड़ सकते हैं जो वायलेट करते हैं, जो उल्लंघन करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान। देखिए जब आपको कॉल आता है ना, तो आपको पास इतना तो समझदारी होना चाहिए कि कौन कॉल इमरजेंसी है, कौन कॉल क्या नहीं है। और अपने फैमिली से छोड़कर बाकी कोई कॉल इमरजेंसी हो ही नहीं सकता, बहुत रेयर केस ही है। तो फैमिली का देखिए कोई इमरजेंसी है तो उसका भी एक तरीका हो। मान लीजिए कॉल भी रिसीव करना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हर कॉल इमरजेंसी ही है, उसका भी तरीका होता है। हाँ सर एक्सक्यूज़ मी, क्या हम एक कॉल रिसीव कर सकते हैं? हम भी मानव हैं, हम भी जीव हैं, हमको भी पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इतना तो परमिशन हम आपको दे ही देंगे। ये कौन तरीका है कि वीडियो ही कट कर देते हैं, फिर बाद में मैसेज करते हैं सर इंटरव्यू नहीं, सॉरी किसी का कॉल आ गया था। देखिए आप आप मिल्क वाला बच्चा नहीं हैं आप कि आपको हर चीज़ हम समझाते रहेंगे, राइट। आप एक टीचर के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्यूटर के रूप में जुड़ रहे हैं, तो आपके पास कॉमन सेंस, मैच्योरिटी, हमें भी तो भरोसा आप कैसे दिलाइएगा बताइए। छोटे छोटे जब यहाँ इंटरव्यू 10 मिनट का पेशेंस नहीं मेंटेन कर सकते हैं, एक 20 मिनट का इंटरव्यू में 2 बार 3 बार मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आई होप कि यू आर द अनफिट फॉर द होम ट्यूशन। क्यों बोल रहे हैं, सुनने में बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन सही है। जो व्यक्ति, जो ट्यूटर 10-20 मिनट में ही 2-3 बार मोबाइल यूज़ करते हैं, वो क्या बच्चे को पढ़ाएंगे 1 घंटा 20 बार, तो वो लगे रहेंगे। हम जान रहे हैं इसे ट्यूटर को भेजेंगे तो कंपनी को ही इंसल्ट करके आएंगे। पेरेंट्स हमें कॉल, कस्टमर हमें ना कॉल करके बोलेंगे कि किस तरह के आप ट्यूटर भेज दिए हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इंटरव्यू के दौरान इस तरह का कॉल रिसीव नहीं कीजिए। सो सी यू सून, स्टे ट्यून।